हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट। जो भी बच्चे कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को बच्चों सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो ऑनलाइन क्लासेस बच्चों अटेंड करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस बच्चों अटेंड कर सकते हैं। बच्चों, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का बच्चों डिस्कशन कर रहे हैं डिटरमिनेंट से रिलेटेड। पहले भी बच्चों आपको शॉर्ट आंसर टाइप डिस्कशन कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके देखो, हर एक पार्ट बाय पार्ट, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव और फिर इन दी ब्लैंक्स, और आपको ट्रू फॉल्स हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा बच्चों। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों एमसीक्यू का ये क्वेश्चन है, इफ 2x 5 8x 6 -2 7 3, ये डिटरमिनेंट है बच्चों। कुछ बच्चा यहाँ पे देखो मिस क्या करता है, वो सोचता है कि मैट्रिक्स है, तो यहाँ से क्या करता है 2x को 6 के बराबर कर देता है। नहीं, मैट्रिक्स में क्या होता है, अरेंजमेंट है तो वहाँ पोजीशन वाले एलिमेंट को बराबर करते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट जो है बच्चों आपका वैल्यू है। तो डिटरमिनेंट बच्चों अगर वैल्यू है तो पहले आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, और डिटरमिनेंट को बच्चों अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों, मेन डायगोनल पहले मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर माइनस ये 40 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 6 को 3 से करोगे 18, -7 को -2 से करोगे -14 हो जाएगा। और ये बच्चों -40 आपका उधर चले जाएगा, +40 +18, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ 2x स्क्वायर है बच्चों, 2x स्क्वायर ऐड करोगे बच्चों तो ये 32 हो जाएगा, 40 72, और कैंसिल करोगे 36, और हमको x चाहिए बच्चों। जब भी स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा और प्लस माइनस, तो देयरफॉर यहाँ से x का वैल्यू बच्चों आ जाएगा +-6, जो कि ऑप्शन दिया हुआ। अब देखो बच्चा लोग गलती क्या करता है, और गलती जो बच्चों करते हो वो गलती बच्चों बोर्ड में काफी हानि करेगा, क्योंकि बोर्ड में बच्चे लोग क्या करता है, हड़बड़ में गलती कर देता है। क्योंकि बोर्ड में तो आपका मैट्रिक्स का भी क्वेश्चन आएगा, डिटरमिनेंट का भी क्वेश्चन आएगा, और बच्चे लोग क्या करता है, फ्लो में गलती करके आ जाता है। गलती नहीं करना बच्चों। यहाँ से कुछ बच्चा मिस्टेक कर जाता है, सर 2x को किसके बराबर कर दीजिए, 6 के बराबर, और x का आंसर 3 आ जाएगा। और सर देखो आप यहाँ पे x के जगह 3 रखोगे तो यहाँ 3 मैच कर रहा है। जानबूझ के वो लोग ऐसा क्वेश्चन देता है जिससे बच्चा गलती करे। तो 2x को 6 के बराबर करोगे तो x का वैल्यू 3 आएगा, बच्चा लोगों को लगता है सही हो गया, जबकि दूर दूर तक आंसर, और पहला ऑप्शन वही दिया हुआ है 3। तो ये गलत है बच्चों, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि वो मैट्रिक्स में होता है कि पोजीशन वाले एलिमेंट को बराबर करो, डिटरमिनेंट एक वैल्यू है, पहले आप सॉल्व करो देन इक्वेट करो। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत अच्छा जाएगा। दी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट a - b, b - c, c - a, b + c, c + a + b, a b c दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ b + c है तो यहाँ a है, यहाँ c + a है तो यहाँ b है, यहाँ a + b है तो यहाँ c है। मतलब जो कमी है वो कमी यहाँ पूरा हो रहा है। मतलब कॉलम 2 में अगर आप कॉलम 3 को जोड़ दोगे तो खटाक खटाक यहाँ हो जाएगा। फिर यहाँ पे ध्यान से देखो, a - b है, b - c है, c - a है, ये भी एक साइकिल है, ये प्लस का साइकिल है। b + c, c + a + b, ये माइनस का साइकिल है। अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ a है तो यहाँ a है, यहाँ b, यहाँ c है, तो कॉलम 3 में, मतलब कॉलम 1 में क्या करो आप, कॉलम 1 में कॉलम 3 घटा दो, और कॉलम 2 में क्या करो, सेम कॉलम 3 को आप ऐड कर दो। क्योंकि जैसे ही कॉलम 2 में आप ऐड करोगे तो यहाँ a + b + c बन जाएगा, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो a b c आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम लोग ऑपरेशन कर दिए। तो यहाँ जो है जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो a घट जाएगा, खत्म हो जाएगा, और यहाँ -c बच जाएगा, और यहाँ -a। और इधर जब जोड़ोगे तो बढ़िया से सजा के आप लिख दो, a + b + c, a + b + c, a + b + c, और यहाँ पे a b c बचेगा। अब क्या करो आप, a + b + c कॉमन ले लो, और जैसे ही बच्चों क्या करोगे, a + b + c आप कॉमन ले लो। कॉमन लिख सकते हो कि कॉलम 2 से कॉमन ले रहे हैं, और यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेना है तो वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा करते हैं बच्चों, -b कॉमन ले लो, और लिखना है तो लिख सकते हो कि कॉलम 1 को हम लोग किससे बच्चों डिवाइड कर रहे हैं, -1 से, और कॉलम 2 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, a + b + c से। क्योंकि जब तक डिवाइड नहीं करेंगे कॉमन नहीं आएगा, और जैसे ही लेंगे तो बच्चों यहाँ बन जाएगा a नहीं बचेगा, b c a बचेगा। तो यहाँ आपका बच्चों क्या बच जाएगा, b c a, और यहाँ तो 1 1 1, और यहाँ a b c। अब सर क्या करें, अब हम लोग को जितना ज़्यादा जीरो बनेगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये 1 में से 1, 1 में से 1, मतलब r1 में से r2, और r2 में से r3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और ये -a + b + c, और सब्ट्रैक्शन करोगे तो यहाँ b - c, यहाँ 0, और यहाँ a - b, यहाँ c - a, यहाँ 0, और यहाँ b - c, और यहाँ a 1 c। अब यहाँ से ओपन कर दो, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, जिस रो या कॉलम में जितना ज़्यादा जीरो होता है हम लोग वहाँ से एक्सपांड करते हैं, इसीलिए तो हम लोग ये किए हैं, जीरो बनाए। और यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा -a + b + c, और ये जो है आपका यहाँ पे, सॉरी बच्चों, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, क्योंकि ये कन्वेंशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए बच्चों। यहाँ से आपका प्लस स्टार्ट होता है, प्लस माइनस,
अब यहाँ से बच्चों जब लोगे तो ये -1 होगा और ये बंद हो जाएगा, बचेगा क्या, ये b माइनस सी जाके आपको b माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी और b माइनस सी। अब ये माइनस को अगर आपको बच्चों आगे लाना है तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, और ये माइनस यहाँ आया बच्चों, ये माइनस माइनस खत्म, और यहाँ सॉल्व करो क्योंकि ये b माइनस सी, ये जो बंद हुआ था बच्चों b माइनस सी मल्टीप्लाई हुआ था, तो बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, और बीच में माइनस देना है, माइनस दे दीजिए, और ये a जाके मल्टीप्लाई होगा b से, ए बी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, देन बच्चों क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस ए सी, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी सी, माइनस माइनस प्लस बी सी, और यहाँ पे बच्चों ए बी फिर माइनस बी स्क्वायर, फिर ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं कैलकुलेशन में, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे आपका बी स्क्वायर है, यहाँ सी स्क्वायर है, और फिर आगे बच्चों c माइनस ए माइनस बी, कहीं तो मिस्टेक हो गया है क्योंकि यहाँ पे c माइनस ए लिखना था बच्चों, क्योंकि c माइनस ए जाके मल्टीप्लाई हुआ था, क्योंकि मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई मिस्टेक हो गया है, क्योंकि ये c माइनस ए जाके मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी से, तो यहाँ ए सी, फिर क्या हो जाएगा ए सी माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस बी सी और प्लस ए बी। अब ध्यान से देखना क्या होगा, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और माइनस, ये दोनों मिलके आपका ये भी माइनस बी सी बन जाएगा, और जैसे ही बच्चों वो माइनस बी सी बन जाएगा क्योंकि वो माइनस 2bc है, तो इसको सजा के लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। और फाइनली अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला याद है, काफी लेक्चर में हम डिस्कशन कर चुके हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का फॉर्मूला बच्चों होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये फॉर्मूला अगर याद होगा बच्चों तो ही ये क्वेश्चन आपका बन पाएगा। और ये पहला क्वेश्चन तो बहुत लाजवाब था, नॉर्मल ही है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन, बच्चा मिस करता है। और ये बच्चों आपका साइकिल था, दिखना चाहिए था, यहाँ माइनस का साइकिल था, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये प्लस का साइकिल था। हम लोग क्या किए बच्चों, एक बार ऐड किया, कॉलम 1 में कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट किया और कॉलम 2 में कॉलम 3 को ऐड किया, वहां से बहुत ही फायदा नजर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको दिया हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेज, मतलब एरिया दिया हुआ है कितना, 9 स्क्वायर यूनिट, और बोला है कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दिया हुआ है 9 स्क्वायर यूनिट, देन आपको बच्चों क्या बोल रहा है कि के का वैल्यू बताओ, तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। के का वैल्यू बताना था हम लोग को, एरिया बच्चों कितना दिया है, एरिया दिया है 9 स्क्वायर यूनिट। अब यहां से एरिया का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, हाफ x1 y1 x2 y2 और x3 y3, और इधर बच्चों क्या देंगे 1 1 1 और क्या दिया हुआ 9। आप अगर यहाँ से बच्चों 2 उधर जाएगा तो प्लस माइनस 18 होगा, और ये याद रखिएगा कि जब भी मोड हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा। सर क्यों, क्योंकि आप अगर ध्यान से इसको समझ रहे हो बच्चों, तो ये इसका वैल्यू तो 18 आएगा, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, तब भी एरिया 9 आएगा। अगर माइनस 18 आएगा डिटरमिनेंट का वैल्यू, तो भी माइनस 2 से डिवाइड करेंगे -9, लेकिन एरिया नेगेटिव नहीं होता तो मोड लगता है, जब भी मोड हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा। और यहाँ पे बच्चों एक्सपांड कर देते हैं डिटरमिनेंट को, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो 2 तो जीरो है, आपको छोड़ दो, उसको दिमाग नहीं लगाना है, माइनस के हो जाएगा, और ये बंद। और हम लोग अगर जीरो नहीं रहता बना हुआ तो हम लोग क्या करते, सब्ट्रैक्शन करके जीरो बनाते, 1 में से 1, या तो ये -3 को 3 में जोड़ देते तो भी जीरो, लेकिन हम लोग को 2 जीरो ऑलरेडी है, तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम में अगर आपको 2 जीरो अवेलेबल है तो आप एक्सपांड कर दो, और यहाँ से बच्चों माइनस के, और ये मल्टीप्लाई होगा -3 2/2, तो खोलना बहुत आसान है, और ये -6 हो जाएगा बच्चों, -6 को मल्टीप्लाई करोगे के से तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस -18, तो के का वैल्यू बच्चों आ जाएगा +-3। तो 2 आंसर आया है, लेकिन आपका सिर्फ आंसर 3 दिया हुआ है पॉजिटिव आंसर, तो आप सिर्फ 3 आंसर बोलो बच्चों इसको। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका 27th है, बड़ा ही है लाजवाब, ये भी क्वेश्चन है बच्चों, देखना ढंग से क्या करना है। ये आपका डेल्टा दिया हुआ बच्चों, आपको एग्जाम में क्वेश्चन लिखना ऑब्जेक्टिव है तो जल्दी से बना देना है। अब देखो यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए बी है, यहाँ ए बी माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ आपको बी सी माइनस ए सी है, और इधर तो आपका साइकिल बना हुआ है, बी सी माइनस ए बी करके माइनस का है, और ये बी सी माइनस ए सी बी स्क्वायर साइकिल नहीं है, क्योंकि बी साइकिल तब होगा जब ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए होना चाहिए, तो उल्टा उल्टा थोड़ा लिखा हुआ। लेकिन अब देखो यहाँ पे बच्चों क्या करना है, ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ सी और यहाँ सी कॉमन आ जाएगा, यहाँ बी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी बी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से बी, अच्छा यहाँ से भी आपको बी कॉमन आ रहा है, तो आप क्या करो, कॉमन पहले लो,
तो यहाँ से b कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा b माइनस ए। यहाँ से आपको क्या कॉमन आएगा, b कॉमन लोगे तो ये a माइनस बी। यहाँ से भी आप क्या कॉमन लो, यहाँ से c कॉमन लेना। यहाँ से c कॉमन लोगे तो ये आपका बन जाएगा बच्चों क्या, ये भी बन जाएगा आपका b माइनस ए कॉमन। यहाँ से c कॉमन लिए और इसको रहने दीजिए, b माइनस सी को, a माइनस बी को और c माइनस ए को ये रहने दीजिए। और यहाँ से दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है, c। तो कम से कम जो आ रहा है वो तो आप ले ही लो। फिर यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, b, तो ये बन रहा है b माइनस ए। और ये दोनों जगह से भी क्या कॉमन आ रहा है, b, तो क्या बन रहा है a माइनस बी। अब क्या करो, हमको दो जगह तो b माइनस ए, b माइनस ए, b माइनस ए, b माइनस ए, तो ऐसा करो कॉलम 1 को भी आप b माइनस ए से ही डिवाइड कर दो, या a माइनस बी से अगर डिवाइड करोगे तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा, जैसा करो कोई दिक्कत नहीं। और कॉलम 3 को भी क्या करो, b माइनस ए से ही डिवाइड कर दो, क्योंकि उसका प्रायोरिटी ज़्यादा है b माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दो b माइनस ए कॉमन आएगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो यहाँ तो b हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे a माइनस बी है, जबकि आप कॉमन क्या ले रहे हो, b माइनस ए, यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी। और यहाँ पे c, और इसको रहने दीजिए शांति से, ये तो कुछ नहीं करेगा, ये रहेगा आराम से c माइनस ए। और यहाँ पे c और यहाँ पे भी b होगा, लेकिन आप कॉमन क्या ले रहे हो, b माइनस ए, तो यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ क्या लग जाएगा माइनस। अब तो हम लोग को कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा जीरो बन जाए उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो हमको तो एक जीरो यहाँ बनता दिख रहा है, अगर ये दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ जीरो बन जाएगा, एक बार यहाँ आप ऐड कर दो तो यहाँ जीरो बन जाएगा। और जितना ज़्यादा बच्चों जीरो बनेगा उतना ज़्यादा फायदा ही फायदा आपको नजर आएगा। और जो कोशिश करना जीरो बनाने का, एक टेक्निक बच्चों और लगा सकते हो, अगर तीनों को जोड़ोगे तो ये माइनस बी जीरो और सी बचेगा, और ये तीनों को भी जोड़ दोगे तो माइनस बी कैंसिल और सी बचेगा। ये टेक्निक भी बहुत लाजवाब है। और इधर तो आपका क्या है, b कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, c कैंसिल। ऐसा करते हैं r1 में सीधा का सीधा क्या करते हैं, r1 प्लस r2 प्लस r3 तीनों ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये साइकिल है तो ये पूरा का पूरा कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों आपका b माइनस ए का होल स्क्वायर आया हुआ था, और जोड़ोगे तो b माइनस बी कैंसिल होकर यहाँ बच्चों आपका c बचेगा। और यहाँ जब बच्चों c बचेगा तो उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, यहाँ देखो कट जाएगा सब, यहाँ सब कट के जीरो बचेगा। और फायदा देखो क्या हुआ, यहाँ भी आपका c बच गया यहाँ पे। और ये वाला एज इट इज आप छाप दो, क्या छापना है, माइनस बी सी, और यहाँ पे a माइनस बी और c माइनस ए, और यहाँ पे b और माइनस बी। सर अब क्या करें, एक जीरो तो आप बना लिए, एक जीरो हम चाह रहे हैं और बनाने का, तो एक जीरो पता है कैसे बनेगा। अब ये दोनों को देखो, कुछ बच्चा कहेगा सर ऐड कर दीजिए, तो ऐड करोगे तो यहाँ पे जीरो बनेगा, जबकि हमको यहाँ पे जीरो चाहिए, क्योंकि कोई भी रो या कॉलम में अगर दो जीरो हो जाए ज़्यादा फायदा होगा। अब क्या करो, कॉलम 1 में से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ हो जाएगा b माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ जीरो हो जाएगा बच्चों। और ये जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ये -2b हो जाएगा, और ये c और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और यहाँ जो जीरो ऑलरेडी आपका बना हुआ तो उसको छेड़खानी नहीं करना। तो कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा जीरो बन जाए उतना ज़्यादा फायदा। तो अब आपको अगर एक्सपांड करोगे प्लस माइनस प्लस तो ज़्यादा फायदा होगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, तो b माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे c बचेगा, दो जीरो खत्म करो, ये बन, तो आपका -2b, a माइनस बी, c प्लस बी और c माइनस ए। वैसे एक चीज़ अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ऑप्शन में कहीं भी b माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं आया है। ऑप्शन तो तभी ही आप गलत कर सकते थे, क्वेश्चन मतलब आंसर गलत है, नॉन आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ से b माइनस ए आया, यहाँ से b माइनस ए, तो b माइनस ए का होल स्क्वायर कोई भी ऑप्शन में नहीं, तो ऑप्शन तो नन होगा। लेकिन हम आपको समझाना चाह रहे थे कि कैसे ओपन करना है, तो आप इस तरीके से दिमाग लगा के जीरो बनाने का कोशिश करो। हर एक लेक्चर में हम डिटरमिनेंट का ही काम करते हैं, उसका देखो एक्सपांड करो, आंसर मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, दी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स बोल रहा है, मतलब डिस्टिंक्ट रूट बोल रहा है, मतलब इक्वल रूट को काउंट नहीं करना, सिर्फ जो है डिफरेंट रूट। डिस्टिंक्ट का बच्चों एक बढ़िया वर्ड है डिस्टिंक्ट, तो जेई वाले सब ज्यादा यूज करता है, इसको डिफरेंट बोला जाता है। तो अगर डिस्टिंक्ट रूट बच्चों आपको बोला है तो डिस्टिंक्ट रूट निकालना। तो डिस्टिंक्ट रूट मतलब रूट जो है सेम रूट को आप काउंट मत करना। और कहाँ से कहाँ बच्चों, -π/4 से लेके +π/4 के बीच में ही, कहीं और नहीं जाना है। मतलब -π/4 से +π/4 के बीच में जो आंसर आएगा तो सिर्फ उसी को काउंट करना है। चलो उसी को काउंट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो क्या बोल रहा है बच्चों कि sin x, और ये क्वेश्चन का खासियत देखना कोई बच्चा, खासियत देखो, यही तो टेक्निक होता है ऑब्जेक्टिव का। मतलब देखो डायगोनल में आपका साइन है, पूरा का पूरा डायगोनल में आपका साइन भरा हुआ है, अब बाकी बात हर एक जगह कॉस है, मतलब डायगोनल में साइन है और बाकी बात हर एक जगह कॉस है, मतलब मजेदार क्वेश्चन है। आप या तो नीचे से जोड़ दो या उधर से जोड़ो, दोनों तरफ से फायदा ही फायदा होगा। तो चलो हम लोग नीचे से ही जोड़ते हैं। r1 में क्या करते हैं, r1 प्लस r2 प्लस r3 को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, साइन x प्लस 2 कॉस x। यहाँ भी क्या बनेगा, साइन x, और ये दोनों कॉस और कॉस जोड़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस 2 कॉस x।
फिर यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। और इधर आप एजिटीज रहने दो, एजिटीज क्या रहने दो, जो है क्वेश्चन में यहाँ कॉस एक्स दिया हुआ था कॉस एक्स, सिर्फ डायगोनल में आपका साइन दिया हुआ था, डायगोनल में आप साइन लिख दो, और बाकी बात हर एक जगह कॉस दिया हुआ था। चलो ठीक है, अब क्या करना है सर, तो आपको दिख रहा होगा कि वहां से कॉमन आ रहा है, और वहां से जब आप कॉमन ले लोगे तो कॉमन क्या आएगा, ऐसे कॉमन भी ले सकते हो, और नहीं तो आप क्या करो, सब्ट्रैक्शन करो, सब्ट्रैक्शन करोगे 0 बनना स्टार्ट हो जाएगा, जो करना है आप करो। और यहाँ कॉस एक्स, यहाँ कॉस एक्स, यहाँ 1, यहाँ साइन एक्स, यहाँ कॉस एक्स 1। लेकिन हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने से क्या फायदा होता है कि अगर आप कॉमन ले लेते हो तो कॉमन लेने से फायदा ये होता है कि अब थोड़ा सा सिंपल दिखने लगता है। अब क्या करो, सब्ट्रैक्शन तो करना है ही, जितना ज़्यादा सब्ट्रैक्शन करोगे फायदा होगा। तो कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटा दो, और कॉलम 2 में से आप कॉलम 3 घटा दो, और जैसे ही सब्ट्रैक्शन करोगे 2 0 आपको अवेलेबल हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0 बच्चों नहीं भूलना है। और ये इसको लिखना है, लिखो, नहीं तो इसको भी अब बारी बारी से 0 करने लगेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट में अगर 0 आने लगे तो यहाँ 0, यहाँ आ जाएगा कॉस माइनस साइन, यहाँ कॉस में से कॉस जाएगा 0 होगा, फिर 1 में से 1 जाएगा 0, और साइन में से कॉस जाएगा तो साइन माइनस कॉस, और यहाँ जब सब्ट्रैक्शन करोगे बच्चों तो कॉस माइनस साइन, और यहाँ 1, यहाँ कॉस एक्स, और यहाँ साइन एक्स। अब देखना ये क्वेश्चन में क्यों बोला डिस्टिंक्ट रूट, क्योंकि डिस्टिंक्ट नहीं बोलता तभी हम जो है उसका आंसर फिर ज़्यादा बोल देंगे, लेकिन वो ऑलरेडी पहले ही बोल के निकल गया है कि रूट जो है बच्चों डिस्टिंक्ट है, तो बहुत फायदा उसको होगा। और इज इक्वल टू 0, अब इसको आप एक्सपांड कर दो यहाँ से, प्लस माइनस प्लस, और यहाँ से बच्चों ये तो चलेगा ही चलेगा, साथ में साइन प्लस 2 कॉस एक्स, और ये 0 तो 2 है ही, ये बंद तो वहाँ 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है बच्चों, फाइनल अगर आप जाओगे तो फाइनल आपका यहाँ से आया, क्या आया बच्चों, साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, और साइन एक्स या कॉस एक्स आया, कॉस एक्स माइनस, वैसे फर्क नहीं पड़ता, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 सब्ट्रैक्शन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर यहाँ से बात करोगे तो साइन एक्स, एक बार तो इसको 0 करो, साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स को 0 करो, तो यहाँ से बच्चों tan x इज इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, -2। कहाँ से बच्चों, ये साइन एक्स को इधर रखे, 2 कॉस का एक्स को उधर लेके गए, और कॉस एक्स से डिवाइड के tan x इज इक्वल टू -2। देखो x का वैल्यू बच्चों आपको कहाँ से कहाँ दिया हुआ है, -π/4 से +π/4। अगर आप tan लगाओगे तो tan 45 π/4 का मतलब 45 डिग्री, तो -+1 होता है, और ये -1, तो tan x का वैल्यू जो है बच्चों -1 से +1 ही हो सकता है, इसके बाहर नहीं जा सकता। तो ये तो गलत हो गया, ये नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है, मतलब सही है, लेकिन ये डोमेन में नहीं आएगा, मतलब ये डोमेन में नहीं आएगा, ये डोमेन में काउंट नहीं होगा। आंसर सही है कि tan x का वैल्यू -2 आएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन में बोला है कि x जो है -π/4 से +π/4 लेना है, तो अगर x -π/4 से +π/4 लेना है बच्चों, तो tan x का वैल्यू तो -1 से +1 होगा, और अगर tan x का वैल्यू बच्चों -1 से +1 होगा तो ये -2, तो इधर बहुत ज्यादा इधर आएगा, -1 के इधर पहले आएगा -2, तो ये गलत है, तो मतलब ये खत्म हो गया। या अब अगला क्या करो, cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। अब यहीं पे बात आता है कि होल स्क्वायर है तो 2 रूट आएगा, लेकिन दोनों का दोनों रूट इक्वल आएगा, यही इसलिए ये क्या किया है, क्वेश्चन में बोल के निकल गया। और जेई वाले यही तो फायदा करता है, जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक बार क्या किया, डायगोनल में साइन दिया है, एक बार डायगोनल में कॉस दिया, बाकी बार साइन भर दिया, सेम क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। अब इस क्वेश्चन में ये बच के निकल गया है, क्योंकि डिस्टिंक्ट रूट, और कुछ बच्चा ध्यान से नहीं देखेगा डिस्टिंक्ट रूट, और पता है डिस्टिंक्ट नहीं लिखता तो यहाँ पे 2 रूट आता, लेकिन डिस्टिंक्ट बोल दिया। अब स्क्वायर हटा दो आप, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0, और यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, इसको ऊपर लेके चलते हैं, तो कॉस बराबर क्या हो जाएगा साइन, तो tan x बराबर कितना हो जाएगा 1, तो x बराबर आंसर आएगा π/4। लेकिन अगर इक्वल रूट, ये नहीं बोलता डिस्टिंक्ट रूट लेना है, कुछ नहीं बोलता, तो हम लोग π/4 को 2 बार लेते क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ, लेकिन एक ही रूट लेना है, डिस्टिंक्ट बोल दिया एक ही रूट। अगला क्वेश्चन बच्चों 29 क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि हम सॉल्व नहीं करेंगे, ऑलरेडी सॉल्व शॉर्ट आंसर टाइप में किए हुए हैं, तो शॉर्ट आंसर टाइप जाकर आप बच्चों देख लेना, वहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन में है, आई थिंक 10th में ही दिया हुआ है, वो हम डिस्कशन नहीं करेंगे, अभी हम डायरेक्ट सी बता देते हैं। 29 दिया हुआ है, if ABC are the angles of triangle ABC, then सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग किया, थोड़ा सा सर क्या चेंजिंग किया है, पिछले क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर टाइप में डायगोनल में 1 दिया हुआ था, इस बार डायगोनल में -1 दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ बच्चों cos C
कॉस बी माइनस 1 कॉस ए हमको आंसर क्वेश्चन याद है बच्चों। और इसका आंसर बच्चों डायरेक्ट 0 होगा, क्योंकि अगर आप इसको ओपन करोगे और वो शॉर्ट आंसर टाइप में आप जाके बच्चों क्वेश्चन नंबर देख लो 10th में है, तो वो वहाँ से बच्चों क्लियर हो जाएगा। -1 है कुछ नहीं, वहाँ दिया हुआ +1 यहाँ -1 दिया है, आंसर वही आएगा। अगर सॉल्व करोगे इसको प्रॉपर्टीज लगेगा ट्रिग्नोमेट्री का और वहाँ से आंसर 0 आएगा बच्चों, इसको नोट करो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है, लेट एफ टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी दे दिया, जैसे फंक्शन ऑफ एक्स दे देता है, फंक्शन ऑफ टी दे देता है। तो फंक्शन ऑफ टी दिया हुआ है cos t t1 2 sin t t2t sin t t। अब कुछ बच्चा कहेगा सर इसको एक्सपांड तो हम कभी करते ही नहीं है, हमको देखो यहाँ पे दिख रहा है t t t, तो या तो t कॉमन लो तब जाके 1 1 बनेगा, सब्ट्रैक्शन करो ना, आप डायरेक्ट भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। t में से t जाएगा, यहाँ 0 2 0 बन रहा है, तो मतलब क्या करो आप r1 में से r2 सब्ट्रैक्ट कर दो और r2 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो r3, तो यहाँ से आपका 2 0 ऑलरेडी बन जाएगा और बहुत मजा आएगा। और यहाँ से सब्ट्रैक्शन करो तो बच्चों क्या हो जाएगा cos t -2 sin t, और यहाँ t में से t गया 0 और यहाँ 1 -2t, और यहाँ हो जाएगा बच्चों 2 sin t। अच्छा 2 sin t में से अगर आप sin t घटाओगे तो सिर्फ एक sin t बच जाएगा, यहाँ डायरेक्ट लिख दो, t में से t गया 0 और 2t में से t जाएगा तो t बचेगा, और थर्ड वाले को आप एज इट इज छोड़ दो और यहाँ पे t और यहाँ पे t। अगर कुछ बच्चा के दिमाग में और 0 बनाने का मन है बना सकते हो, यहाँ सब्ट्रैक्शन कीजिए 0 यहाँ 0 कीजिए, नहीं उतना दिमाग नहीं लगाना है। या कोई बच्चा ये भी बोल सकता था कि सर यहाँ 2 sin t है, यहाँ sin t है, यहाँ 2t है, यहाँ t है, तो आप ऐसा करो कि r3 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। ये भी कर सकता था कि r3 को 2 से मल्टीप्लाई करके r2 में सब्ट्रैक्ट कर दो। अरे कहीं ना कहीं 0 बनाना है, 0 मेरा बन गया, टेंशन नहीं लेना है। आप यहाँ से एक्सपांड कर दो, एक्सपांड करोगे तो यहाँ प्लस होता है, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस, ये तो याद हो गया होगा आप लोग को। 2 0 है उसको काउंट करना ही नहीं है, ये बंद, तो आपका क्या आएगा बच्चों cos t -2 sin t 1 -2t, और यहाँ पे sin t, ये बंद हो जाएगा, ये बंद sin t और t। अब मल्टीप्लाई कर दो आराम से, वो 2/2 को जो खोला जाता है t से मल्टीप्लाई होगा -2t sin t, और बीच में माइनस आएगा बच्चों, ये sin t मल्टीप्लाई होगा 1 से, और ये माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2t sin t। ये 2t sin t बच्चों आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा बच्चों t cos t और माइनस sin t, और t से मल्टीप्लाई करोगे या रहने दो, t को बाहर ही रहने दो, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों t cos t माइनस sin t। ठीक, अब यहाँ से हम लोग को मेन, अब ये नहीं है मेन, आपको डेल्टा जब आप सॉल्व कर लिए, मतलब ये ft आ गया बच्चों। अब हमको क्या बोल रहा है कि ft/t² में लिमिट लगाने के लिए लगाते हैं बच्चों, लिमिट t टेंस टू 0 ft डिवाइडेड बाय t²। तो आपका बच्चों ft क्या आया हुआ है, आपका बच्चों ft क्या आया हुआ है, आपका ft आया हुआ है -t t cos t माइनस sin t और डिवाइडेड बाय t²। तो एक t तो आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा सिर्फ एक t कैंसिल हो गया, एक t बच गया, और देखो बड़ा लाजवाब हो गया। और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -t cos t, फिर यहाँ डिवाइड कर दो, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस जो आपका बाहर में था उसको अंदर लेके चले, यहाँ से t कैंसिल। अब आप बच्चों t के जगह 0 पुट कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा -cos 0 प्लस। अब देखो ये वाला याद नहीं है, याद रखना है आप लोग को कि sin t/t जो है बच्चों 1 होता है। लिमिट आप पढ़े होंगे कि sin t/t बच्चों 1 होता है, t टेंस टू 0 पे x टेंस टू 0 जो बोलो तो 1, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, लेकिन माइनस लगा हुआ आगे, तो ये फाइनल आंसर बच्चों कितना दे देगा 0, जो कि फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर बच्चों 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इतना ज्यादा घुमा के जे एग्जाम में पूछता है ना कुछ नौटंकी करता है। कभी यहाँ 1 + cos 1 + sin दिया है, कभी 1 - sin 1 + cos देता है, कभी क्या करता है डायगोनल में डाल देता है, कभी इधर उधर कुछ ना कुछ चेंजिंग करते रहता है। तो सर इसको करना क्या है, हम तो वही बोलेंगे कि जितना ज्यादा 0 बनाओ। तो हम बोल रहे हैं कि कॉलम 1 में से क्या करो, कॉलम 3 घटा दो, या R1 में से R2 घटा दो, तो यहाँ 0 बन जाएगा, यहाँ 0, 2 0 बन जाएगा। और जितना ज्यादा 0 बनाओगे बच्चों उतना ज्यादा फायदा होगा। बिना 0 बनाए तो कभी भी डेल्टा को सॉल्व ही मत करो। कुछ बच्चा हड़बड़ा के क्या करता है, डेल्टा सॉल्व कर लेता है, नहीं, डेल्टा कभी भी सॉल्व नहीं करना है। कोशिश करना है कि जितना ज्यादा 0 बने उतना ज्यादा फायदा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा एक ही बार काम करने से फायदा हो जाएगा। सिर्फ R1 में से आप R2 घटा दो, 2 0 बन जाएगा, एक 0 यहाँ बन जाएगा और एक 0 यहाँ, तो 2 0 बन गया, हो तो क्या दिमाग क्या लगाना क्वेश्चन में। और यहाँ 1 में से 1 गया 0, और यहाँ 1 में से 1 + sin थीटा सब्ट्रैक्ट होगा -sin थीटा, और यहाँ पे 0, और यहाँ 1, यहाँ 1 + cos थीटा, और यहाँ 1 + sin थीटा, और यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1। वैसे मन था अगर यहाँ भी घटाना होता तो 0 बना लेता, लेकिन 2 0 जब बन गया कितना माथा के दर्द लेगा झूठ का।
और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो 2 जीरो है, वो जीरो को काउंट करना ही नहीं है आपको। ये बंद, ये बंद, ये आमने सामने खत्म हो जाता है बच्चों। क्या बचेगा? 1 1 1 प्लस कॉस थीटा और 1, कुछ नहीं करना है। और ये माइनस माइनस क्यों प्लस हुआ? क्योंकि यहाँ पे माइनस था और यहाँ माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और यहाँ 1 और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ से 1 और 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। और ये माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और जब यहाँ से बच्चों आपका माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अगर बन जाएगा, अब एक्चुअली लफड़ा क्या है कि आपको बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू बताने के लिए, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू अगर बताना है तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बन जाएगा, और वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? माइनस साइन 2 थीटा बाई 2। अब आपको दिमाग लगाना है कि साइन 2 थीटा मतलब साइन थीटा बोलो या 2 थीटा, तो उसका वैल्यू -1 से +1 होता है। अब हाफ से आपको क्या करना है, माइनस हाफ से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन एक्चुअली क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस हाफ। तो आपको बोला है कि मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तो 1/2 होगा बच्चों, आप इसको नोट करो। बच्चों 32 नंबर क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में बच्चों क्या बोला है, एफ आपको दिया हुआ है, और एफ का बच्चों एक खासियत देखो क्या है कि डायगोनल में 0 है, पूरा का पूरा डायगोनल में 0 दिया हुआ है। देन बोला है कि एफ क्या होगा, एफ बी क्या होगा, एफ जीरो क्या होगा। अगर आप इसको जल्दी से बनाना चाहते हो तो हम जल्दी से बना देते हैं, x के जगह 0 रखते हैं। आप बोलोगे सर x के जगह 0 क्यों रखते हैं? अगर इसको टेक्निकली तरीका, सब्जेक्टिव का तरीका से बनाना, x के जगह 0 रखोगे ना, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस भी, यहाँ प्लस भी, यहाँ माइनस से, यहाँ प्लस। अब बोलेगा सर आपके दिमाग में ऐसा क्यों आया? क्योंकि जब भी डायगोनल में 0 आ जाए, तो डायगोनल में जब 0 आता है तो मेरे दिमाग में आता है स्क्यू सिमेट्रिक। और हम प्रॉपर्टीज बच्चों लिखाए हुए हैं, 2 प्रॉपर्टी डिस्कशन किया, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना डिटरमिनेंट का। तो वहां बोले हैं कि ओड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। लेकिन ये लफड़ा क्या कर रहा है, यहाँ x माइनस ए है तो यहाँ x प्लस बी है, यहाँ x माइनस ए है तो यहाँ x प्लस ए है, तो मिस्टेक हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस नहीं हो रहा। लेकिन x की जगह जैसे 0 रखोगे तो यहाँ माइनस ए हो जाएगा, यहाँ प्लस ए, तो f0 रखने से क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी। इसको हम नहीं बनाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, हम नहीं बनाएंगे। और ये ओड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक है, ओड ऑर्डर। अगर ये प्रॉपर्टीज देखो आता है तो ये ऑब्जेक्टिव कितना जल्दी उड़ जाएगा, जेईई एग्जाम में पूछेगा तुरंत बन जाएगा। मतलब ओड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ओड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोल रहा है कि ए दिया हुआ है, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इफ लेमडा क्या होगा, इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2, इज नॉट इक्वल टू -2। तो बच्चों हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं, और डिटरमिनेंट क्या होता है बच्चों, 2 0 1 लेमडा 2 1 3 5 3 क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि इनवर्स सिर्फ बच्चों उसी का एग्जिस्ट करता है, इनवर्स जो बच्चों एग्जिस्ट करता है उसके लिए डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब नॉन सिंगुलर, 2 मैट्रिक्स होता है बच्चों, यूट्यूब पे दिए हुए हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए, नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से बच्चों कर दो, क्या करना है सर, 0 बनाना है, 0 छोड़ दो, कितना 0 बनाओगे, यहाँ 2 0 ऑलरेडी, 1 0 बना हुआ है, तो 2 लो, ये बंद ये बंद, तो 2 5 1 3, फिर 0 को खत्म करो, 0 का कोई जरूरी नहीं है, 1 लो, तो लेमडा 3 2 5 इज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ से सॉल्व करो तो 6 -5 हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, +1 और 5 लेमडा -6 इज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ 6 में से 1 जाएगा बच्चों, 1 होगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 लेमडा -6 इज इक्वल टू 0। अब जाके बच्चों आगे अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे बच्चों 2 है और यहाँ पे -6 है, तो क्या हो जाएगा, 5 लेमडा -4। तो यहाँ से बच्चों लेमडा इज नॉट इक्वल टू आएगा 4/5। एक्चुअली इस टाइप का कोई ऑप्शन नहीं दिया हो बच्चों, अगर कहीं डेल्टा में प्रॉब्लम है तो आप डेल्टा जल्दी से देख लो। डेल्टा में आई थिंक हम सॉल्व किए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 को 3 से किए, माइनस यहाँ +2 आया, फिर आप 1 लिए, 5 लेमडा -6 आया, मतलब कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो आपका लेमडा इज नॉन आंसर। फिर टिक कर दो बच्चों, इसको नोट करो। इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मतलब ए और बी आपका इन्वर्टिबल है, मतलब इन्वर्स आप फाइंड कर सकते हो। मतलब डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट बी का वैल्यू जो है आपका, डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट बी आपका नॉट इक्वल टू 0 है। अच्छा, डिटरमिनेंट कोई जरूरी नहीं है डिटरमिनेंट ए और बी जी बराबर होगा या नहीं होगा, तो डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट बी 0 नहीं है, क्योंकि बोला है कि डिटरमिनेंट इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्स तो बच्चों उसी का डिफाइन होता है, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट। यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब करेक्ट कौन नहीं है, ठीक। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला में एडज्वाइंट है। अगर पहला ऑप्शन को आप चेक करोगे तो a इंटू एडज्वाइंट a इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट a इंटू आई। अब दोनों साइड अगर आप a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों साइड आप a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो a इंटू एडज्वाइंट a, यहाँ भी
ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, और इधर भी आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, और ए इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आई हो जाएगा, और आई को आप एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो, और ये ए इनवर्स आई से डिटर्मिनेंट तो वैल्यू है वो आपका आगे आ जाएगा। और कोई मैट्रिक्स को आप क्या करो, आई से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, ए नंबर सही है। बी नंबर भी आपका बच्चों प्रॉपर्टीज है कि ए बी का होल इनवर्स अगर होता है तो बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालो या डिटर्मिनेंट का इनवर्स निकालो, तो ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन डी जो है बच्चों गलत है। क्यों? यही ऑप्शन सही होगा गलत, क्योंकि प्लस माइनस में कभी इनवर्स अलग नहीं होता। देखो बेवकूफ बनाया है, ए प्लस बी का होल इनवर्स को उल्टा पुल्टा लिख दिया, बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स, गलत है। प्रोडक्ट में ऐसा होता है लेकिन मल्टीप्लाई में कभी ऐसा नहीं होता है। तो ये बच्चों आपका गलत है, बिल्कुल गलत है, डी ऑप्शन, और सब करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन बच्चों आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 1 + a 1 + b 1 + c। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे x पे पावर -1 दिया है, x पे पावर -1, इसका मतलब तो आपको सीधा ये बोल रहा है, तो बोला है कि x y z जो है आपका आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम जीरो, मतलब डिफरेंट भी और जीरो नहीं है। एंड 1 + x 1 1 1 1 + y 1 1 1 1 + z, देन वैल्यू ऑफ x पे पावर -1, y पे पावर -1, z पे पावर -1। मतलब आपको वैल्यू निकालने बोल रहा है, लेकिन किसका वैल्यू निकालने बोल रहा है? इस टाइप का। तो सर क्या करें? तो इसका सबसे बच्चों बेस्ट सॉल्यूशन है कि अगर यहाँ पे 1/x 1/y 1/z चाहिए, जबकि क्वेश्चन में तो 1 + x दिख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, x से डिवाइड, हर एक x से r1 को किससे डिवाइड कर देते हैं बच्चों, r1 को x से डिवाइड कर देते हैं, r2 को y से डिवाइड कर देते हैं, और r3 को किससे डिवाइड कर देते हैं, z से। इससे देखो क्वेश्चन कितना फायदा। अब डिवाइड कर रहा अपने से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो r1 को आप x से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1/x हो जाएगा, और यहाँ डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ भी 1/x, यहाँ भी 1/x, और यहाँ बच्चों 1/y 1/y + 1 1/y 1/z 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 + 1, क्योंकि आप डिवाइड करोगे 1/y से, तो 1/y 1/y या y और y कट के 1 हो जाएगा, 1/y 1/z 1/z। अब ऐसा दिमाग में क्यों आया? क्योंकि एनसीईआरटी अगर क्लास अटेंड किए होंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हम लोग डिवाइड कर दिए, क्योंकि हमको 1/x चाहिए, x पे पावर -1, डिवाइड कर दिए, और अंदर अगर डिवाइड के बाहर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, अगर ये तीनों को आप अगर ऐड कर दोगे, मतलब r1 में क्या करोगे, r1 में r1 + r2 + r3 को जब ऐड करोगे तो यहाँ से क्या फायदा होगा, देखना क्या फायदा होगा। यहाँ से देखना 1 + x 1 आगे लिख दो, 1 1 + 1/x 1 बाय क्या हो जाएगा, y 1/z। यहाँ भी वही चीज बन जाएगा, 1/x 1/y और 1/z, यही वहां भी बन जाएगा। और वहां से आप क्या करोगे, कॉमन लोगे, और ये और टोटल डिटर्मिनेंट क्या है, 0 के बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में बच्चों, किसके बराबर दिया हुआ है, 0 के बराबर। लेकिन आपको x को 0 नहीं कर सकते हो, y को 0 नहीं कर सकते हो, और z को 0 नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही लिख दिया है कि फ्रॉम ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम 0, मतलब ऑल डिफरेंट भी है और 0 नहीं है, मतलब 0 के अलावा जो नंबर लेना है आप ले सकते हो। तो ये तो 0 होगा ही नहीं। और यहाँ से 1 प्लस बच्चों, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 1 + 1/x 1/y 1/z = 0 कॉमन आएगा, तो या तो ये 0 होगा, ये 0 होने से इनकार कर दिया, उसको 0 होना पड़ेगा, और ये आपका +1 बच्चों किधर जाएगा, उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -1। तो आपका बच्चों आंसर क्या आएगा, डी नंबर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो क्या बोला है, x + y, ध्यान से देखना क्या बोला है, x + y, इसको आप नोट कर लो जल्दी से, x + y x + 2y, फिर नीचे दिया हुआ है x + 2y, फिर x। तो एक चीज देखना ध्यान से, डायगोनल में आपको x दिया हुआ है, पूरा का पूरा डायगोनल में बच्चों क्या भरा हुआ आपका x। अगर बच्चों पूरा का पूरा डायगोनल में आपका x भरा हुआ है और दो ही आदमी रिपीट कर रहा है, कौन सा, x + 2y, x + 2y दिख रहा होगा, और x + y, मतलब ये घूम रहा है। x + 2y कितना बार यूज हुआ है, 1 2 3, और x + y कितना बार यूज हुआ है, 3 बार, और x भी कितना बार यूज हुआ, 3 बार। यही सब तो समझना होता है, टेक्निक अगर समझोगे तो ही मजा आएगा। x का भी 3 बार यूज किया है, x + y का भी 3 बार यूज किया है, और x + 2y का भी 3 बार यूज किया है। अब ध्यान से देखना, अगर जोड़ोगे x 3x 3y, किधरों से जोड़ो, या उधर से जोड़ो या इधर से जोड़ो, सिमेट्रिक टाइप का दिखता है ये सब एलिमेंट जो है ना, नेचर ये लोग का जो है सेम है। तो r1 में क्या करो, r1 + r2 + r3 जोड़ो, और जैसे ही जोड़ोगे तो यहाँ हो जाएगा 3x + 3y, क्योंकि x 3x 3y, फिर वहां पे भी क्या हो जाएगा 3x + 3y, फिर यहाँ हो जाएगा 3x + 3y। अब क्या करो, या तो तुमको कॉमन लेने का मन है तो कॉमन लो, और नहीं लेने का मन है कॉमन तो डायरेक्ट क्या करो, सब्ट्रैक्शन करके 0 बना लो। अब क्या करो, सीधा क्या करो, अगर कॉमन ले लोगे तो वो भी अच्छा, हम हर तरह से बच्चों पढ़ाए हुए हैं, कॉमन भी लेते हैं, कभी कभी हम नहीं भी लेते हैं, क्योंकि ये 3x + 3y बन गया, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करके क्या करो, 0 बना लो, यहाँ 0,
और x प्लस 2y में से x जाएगा तो यहाँ 2y बचेगा क्योंकि x आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ x कैंसिल होगा और y में से 2y जाएगा तो माइनस वाई, फिर यहाँ आपका 0 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होकर, और x में से अगर x प्लस वाई जाएगा तो माइनस वाई, और x घट के यहाँ कितना बचेगा 2y, और यहाँ पे 3x प्लस 3y, x प्लस वाई और x। अब यहाँ से बच्चों क्या करो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यही चीज अगर आप कॉमन लेते तो 1 बनता, फिर घटा घटा के 0 करते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 0 को तो गिनती ही मत करो, 0 खत्म हो गया, और ये बन तो क्या होगा 2y माइनस वाई माइनस वाई 2y, और यहाँ से बच्चों 3 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई, और ये 2y मल्टीप्लाई होके 4y स्क्वायर माइनस वाई मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, और 4y स्क्वायर में से अगर y स्क्वायर घटेगा तो 3y स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर x प्लस वाई, जो कि बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बच्चों बी है। तो ये 36 हो गया बच्चों। तो ये 37 लास्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का बच्चों, ये जो आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डिस्कशन कर रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है 37 में बच्चों क्या बोला है, देयर आर टू वैल्यू ऑफ ए, मतलब ए का जो है 2 वैल्यू आ रहा है, देयर आर टू वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच या विच मैक्स डिटर्मिनेंट जो है किसके बराबर कर रहा है 86 के बराबर। मतलब अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 86 हो रहा है, देन ए का 2 वैल्यू आएगा, पहले ही क्लियर बोल दिया है, देन ये सम ऑफ दीज नंबर बोला, मतलब सीधा बोलो ना सम ऑफ रूट्स, क्योंकि अगर ए का 2 वैल्यू आ रहा है मतलब पक्का क्वाड्रेटिक आ रहा है, और अगर क्वाड्रेटिक आ रहा है तो उसका सम ऑफ रूट बोल रहा है। तो इसके पीछे भागते हैं कैसे सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको ओपन ही कर देते हैं, क्या 0 बनाने के पीछे भागेंगे, एक 0 ऑलरेडी हमको यहाँ मिल गया है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो 1 लोगे तो ये बंद तो क्या बचेगा 1 माइनस ए 4 2a, फिर माइनस 2 लोगे तो ये बंद तो क्या हो जाएगा माइनस 2 5 4 2a, क्योंकि ये बंद हो जाएगा, ये आएगा, और लास्ट में तो 0 ही है, तो 0 को तो खोलना ही नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2a स्क्वायर, और ये माइनस 4 हो जाएगा प्लस 4 बन जाएगा, और फिर बच्चों यहाँ अगला क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस 4a हो जाएगा, और ये माइनस 20 और इज इक्वल टू 0। फिर क्या करो बच्चों यहाँ से 2a स्क्वायर प्लस 4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8a, और ये माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 40। अब यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 44। अब एक तरह से देखो तो ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक में 2 आंसर आ रहा है, तो हम लोग को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो कि आप 2 कॉमन लेना है तो आप 2 कॉमन ले सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं था, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला एक आता है बच्चों, क्या फॉर्मूला आता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर होता है तो इसका अगर 2 रूट होता है अल्फा और बीटा तो माइनस बी बाई फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम निकालने बोला, हम पहले ही बोले थे कि सम निकालने बोला है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी बाय, तो माइनस बी बाय ए, तो कितना आ गया -4। तो ये बच्चों ऑप्शन आपका डी हो गया, सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसका 11 का कोई फैक्टर नहीं होगा, इसीलिए वो लोग सम ऑफ रूट्स पूछा। इसके टेक्निकली क्वेश्चन पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस, जब भी पूछा जाएगा जेई हो या बोर्ड हो, तो बच्चों आप इसको अच्छे से देख लेना, लाइक्स जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा बच्चों लेक्चर, और यूट्यूब चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो ऑनलाइन क्लासेस बच्चों ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू।